आपको सिर्फ ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एक पार्ट है। तो इसके लिए देखो ये 3 स्टेप्स आपको सिर्फ फॉलो करनी है, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेके ये मैं फ्लो चार्ट आपको समझाती हूँ, ठीक है। हमने सीधा एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। क्वेश्चन में है सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो देखो अभी इसमें हमारी पहली स्टेप क्या है, फाइंड yc। चलो yc के लिए हम क्या इसको पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू 0। इसके लिए डी स्क्वायर, y के लिए 1 और y कॉमन। अभी इसको लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो स्क्वायर की वैल्यू जब भी -1 आती है तो हम क्या करते हैं, सो d इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आई, इमेजिनरी, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर माइनस में नहीं आता। तो कब आता है, जब इमेजिनरी रहता है तब। तो ठीक है, अभी yc के लिए हमें इसका अल्फा और बीटा निकालना है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या, अल्फा मतलब रियल वैल्यू है कि इसमें, नहीं 0। बीटा मतलब i का कोएफिशिएंट 1, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो yc का फॉर्मूला फॉर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट इज c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ठीक है। ये yc का हमारा फॉर्मूला इंटू e रेस टू अल्फा x। ये पहले भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ e रेस टू अल्फा x। अल्फा की वैल्यू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। सो ये वैल्यू आ गई 1, बचती है ये वैल्यू। सो c1 cos बीटा यानी 1x प्लस c2 sin बीटा यानी 1x, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ yc। अभी देखो कंपेयर करो इससे। अभी इन्होंने a एंड b मतलब क्या, कांस्टेंट। ये जो c1 c2 है ना, यही इसको भी हम कांस्टेंट, चलो c1 को a नाम देते हैं, c2 को b नाम देते हैं। दिस इज अ कांस्टेंट, तो आप कोई भी नेम दे सकते हो, लेकिन फ्लो चार्ट के हिसाब से हम क्या लेंगे, c1 c2 के बजाय a एंड b। तो देखो अभी इसके आगे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, स्टेप 2, राइट ip, ठीक है। चलो पहले सिर्फ लिख लेते हैं, yp इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2। मतलब y पे कैसे निकालना है हमें, इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के। अभी ये कैसे निकालेंगे, u y1 v y2, ये वैल्यू कैसे निकालने हैं, अभी फ्लो चार्ट में ठीक से देखो। देखो यहाँ पे u पहले हमें निकालना है। u का क्या फॉर्मूला रहेगा, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -y2x अपॉन w, ठीक है। तो इसमें से w कैसे निकालना है, ये भी यहाँ दिया है। तो v की बाद में निकालेंगे, पहले u की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहले हमें निकालना है u। तो u का फॉर्मूला है -y2x अपॉन w, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन -y2, अभी y2 की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, देखो yc, ये हमने yc लिखा, ठीक है। ये दोनों कंपेयर करो, ये yc और ये yc। a इंटू y1, a इंटू cos x, ठीक है। a मैच हो गया, y1 यानी cos x, एंड y2 इज इक्वल टू b मैच हो गया, y2 यानी sin x। तो यहाँ पे लिखेंगे sin x इंटू x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x मतलब ये जो एग्जाम्पल में जो फंक्शन दिया है हमें, ये फॉर्मूला जो है, मतलब ये एग्जाम्पल है, इसमें जो एग्जाम्पल में राइट साइड पे जो टर्म है कोसेक x, साइन x इंटू कोसेक x डिवाइडेड बाय w। अभी w कैसे निकालना है भाई, w देखो w का भी फॉर्मूला दिया है, तो पहले चलो w निकाल लेते हैं। सो w इज डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2। y1 क्या है हमारा, इनको y1 क्या है हमारा cos x, y2 क्या है हमारा sin x अपॉन y1 डैश y2 डैश। इसका क्या मतलब है, इसका डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। डिटर्मिनेंट पता है आपको कैसे सॉल्व करना है, दिस माइनस दिस, मल्टीप्लीकेशन, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x माइनस sin स्क्वायर x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आपको पता है
क्या आ गई वैल्यू 1। ठीक है, तो अभी इसमें वैल्यू लिखेंगे 1। अभी हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना है, u की वैल्यू के लिए हम इंटीग्रेशन सबसे पहले निकालते हैं। चलो अभी यहाँ पे मैं रखती हूँ। सो u इज इक्वल टू माइनस, बाहर निकाला, अंदर रहेगा साइन x इंटू कोसेक x, मतलब कोसेक यानी 1 अपॉन साइन x dx। तो क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, और ये बाहर का साइन ये रहेगा। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस x। अभी ये हो गया हमारा, अभी हमने u तो निकाल लिया। ठीक है, स्टेप में अभी फ्लो चार्ट में जाते, ये u की वैल्यू हमने निकाल लिया, अभी निकाल लिए है हमें v। ठीक है, तो v का फॉर्मूला लिखेंगे y1x अपॉन w dx। अभी देखो y1 यानी देखो yc a y1 b y2 यानी yc a y1 b y2, यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ a y1 y2। तो y1 की वैल्यू क्या हुई हमारी, cos x इंटू x यानी ये लिख लिया हमने 1 अपॉन नहीं है, कोसेक पूरा इंटू कोसेक x डिवाइडेड बाय w यानी 1। w की वैल्यू निकाली ना हमने यहाँ पे, ये देखो w की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 1। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos x इंटू कोसेक यानी 1 अपॉन साइन x dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन x dx। cos अपॉन साइन यानी cot x का सीधा फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ साइन x। तो ये हो गया हमारा v। तो अभी हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पूरी yp की वैल्यू, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन यानी yc प्लस yp दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो yp अभी फ्लो चार्ट में देखो, yp क्या है लिखना है हमें, uy1 इंटू vy2। ठीक है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे u की वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस x इंटू सेकंड टर्म y1 क्या थी हमारी, y1 यानी ये cos x प्लस सेकंड क्या है v इंटू y2, v यानी ये इंटू y2 क्या था हमारा, साइन x। ठीक है, बाद में आपको क्या लिखना है, yc प्लस yp, मतलब ये टर्म yc प्लस yp। तो ये पहले हमने लिखा yp, तो दोनों लिख सकते हैं आप, मेरे यहाँ पे अभी जगह नहीं है। आप क्या लिखेंगे, yc प्लस yp जो आएगा a cos x प्लस b sin x, यहाँ पे c1 c2 की जगह हम a और b भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद माइनस x cos x प्लस log sin x इंटू साइन x, ये हो गया हमारा पूरा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो मैंने ये एग्जांपल लिया है, अभी आपको और कुछ आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दूंगी। और ये फ्लो चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जब पढ़ाई करने बैठोगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये आपको सामने रखना है। अब ये पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए उसके बाद ये अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कमेंट्स करो आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चलो।